अस्सलाम वालेकुम, मैं जीवन टेक्स की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में एफओएमसी के बारे में बात करूंगा, क्या बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है या नहीं लगा उसके बारे में बात करूंगा, और बेसिकली कौन से की लेवल्स हैं जिनको आपने देखना है, और एफओएमसी की मीटिंग में क्या होने वाला है मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैंने 3 तारीख को बताया था एक बिटकॉइन 22,000 तक जा रहा है, किसी ने नहीं मेरी बात मानी थी। मैंने आपको बताया हुआ है ये सकर्स रैली जिसको कहते हैं, बियर मार्केट में जो एक रैली आती है बहुत, जिससे 30 to 35% बियर मार्केट में अगर कोई रैली आ जाए ना, उसको सकर्स रैली कहते हैं, और वो ओवर हो चुकी है। अभी भी बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे लगे हुए 30,000 35,000 40,000, वो बुल रन आ गया, कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन 16,000 से 22,000 पे जा रहा है, मैं ही आपको बता रहा हूँ सकर्स रैली खत्म हो गई है और अब बिटकॉइन नीचे आएगा, और क्या होने वाला है एफओएमसी की मीटिंग में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली आप देख सकते हैं प्रीवियस क्या है 4.5 और फॉरकास्ट क्या है 4.75, 4 से 4.5 गई 4.5, मतलब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा। और जो हमारी अब की फॉरकास्ट है वो है 4.75, मतलब 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होंगे। अब जब भी 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होती है तो जो मार्केट है वो बुलिश होती है। क्यों? क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम, मतलब पहले वो 70, ये आप देखें ना, तो 3.25 से 4 किया, तो ये 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किए तो मार्केट नीचे गई। फिर 0.5 4.50 है तो भी मार्केट ने बुरा ही किया था, हालांकि न्यूट्रल होता है। और 4.75 तो ये तो बुलिश है मार्केट के लिए, तो मार्केट जाएगी ऊपर, पर ऐसा होने नहीं वाला। क्यों? मैं आपको इनसाइड न्यूज दे रहा हूँ। कल एफओएमसी की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग के वक्त मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ। अब हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ, और मैं ये एसपीएक्स और मैं इनको भी डिस्कस करूंगा, पर मैं बिटकॉइन का चार्ट खोल लेता हूँ। अच्छा, बिटकॉइन का डेली का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है, और मैं बिटकॉइन के डेली के चार्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताने लगा हूँ। एक तो है 23,600। अगर तो मैंने आपको क्या बताया है कि एफओएमसी की मीटिंग में भी 25 बेसिस पॉइंट आएंगे जो कि बुलिश होती है मार्केट के लिए, सही है। अब बुलिश होगी मार्केट, पर बेरिश भी होगी। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, आप लोगों को मैंने पहले भी पता है। अब बेसिकली क्या होने वाला है, आप ये देखें, अभी है 23,000 का लेवल बिटकॉइन, 23,600 पहला इसका लेवल आपने नोट करना है। दूसरा करना है 24,000 और 24,600 से 700 का रीजन, इससे तो ऊपर बिटकॉइन जाता ही नहीं है। 24,500 600 700 इससे ऊपर नहीं जाता बिटकॉइन। अब होगा क्या? अब फॉरकास्ट क्या है एफएमसी का? फॉरकास्ट एफएमसी का बुलिश, पर आपको एक बात लोग कम बता रहे हैं कि आधे घंटे बाद, एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात करने वाला है, मैं आपको इनसाइड न्यूज दे रहा हूँ कि वो ये बात करने वाला है कि हम जो एफईडी के रेट्स हैं वो पूरे साल 2024 तक बढ़ाते रहेंगे। अब जब वो ये शुरू में आधा घंटा पंप आ सकता है, और मैंने आपको लेवल कौन से बताए हैं, 23,000, 23,600, 24,000, 24,600, 700, ये हद है ये बिटकॉइन की, सही है। इस ये मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करना है तो ये बेस्ट टाइम है शॉर्ट का, और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कहाँ तक शॉर्ट होगा, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया? अब मैंने आपको क्या बताया है कि 30 मिनट के बाद शुरू में बिटकॉइन की मार्केट ऊपर जाएगी। 30 मिनट बाद आके जो पवेल है, जो उनका एफईडी का चेयरमैन है, उसने आके क्या कहना है, मैं आपको इनसाइड न्यूज दे रहा हूँ कि उसने आगे कहना है कि हम पूरे साल तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जैसे ही वो ये बयान देगा मार्केट नीचे आएगी और क्रैश कर जाएगी। आपकी मर्जी है, आपने नहीं मानना, मैंने आपको एग्जैक्ट इनसाइड न्यूज दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये 23,000 से उठ के एकदम कोई 15,000 पे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। पर ये स्टार्ट होने लगा है वापस डाउन ऑफ, फॉल ऑफ बिटकॉइन का होने लगा, हो चुका है स्टार्ट, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और सकर्स रैली हो चुकी है। इसके बाद हम एसपीएक्स पे आ जाते हैं। एसपीएक्स की हद है ये 4100 से ऊपर मुश्किल ही है कि जाए, और ये बेशकली यहाँ तक चला भी जाए तो जैसे ही वो न्यूज़ आएगी उसके बाद ये भी नीचे आ जाएगा। और डॉलर उसके बाद होगा तगड़ा, ये आपने देखा डॉलर आज वैसे ही पंप किया था, जिसके बाद बिटकॉइन की मार्केट नीचे गई थी। पर जैसे ही ये न्यूज़ आएगी तो डॉलर तगड़ा होगा, जब डॉलर तगड़ा होगा तो बिटकॉइन नीचे आएगा। अब आपने कौन सा लेवल है, पहला लेवल, अगर आप मिसाल के तौर पे आपको बिटकॉइन मिल गए, आप खुशकिस्मत हैं और आपको बिटकॉइन 600 से 700 500 से 700 के रीजन में मिलता है, आप बिटकॉइन को शॉर्ट करें। पहला टीपी आपकी 19,900 है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, 19,900 पहली टीपी है बिटकॉइन की। अच्छा, अभी क्या है, लोग ऐसा नहीं होगा कि 19 एकदम 19,000 पे आ जाएगा, आहिस्ता 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 इस हो सकता है फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे जाता जाए फिर 19,000 पे। अब जब बिटकॉइन ये करेक्शन लेगा 19,000 तक, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो हेल्दी करेक्शन है। आपने बहुत से यूट्यूबर्स को सुन लिया है, बहुत से लोगों को आप फॉलो करते होंगे, वो क्या कह रहे हैं कि ये हेल्दी करेक्शन है, हमें करेक्शन चाहिए, करेक्शन ड्यू है, ड्यू है, ड्यू है। पर जब बिटकॉइन 19,000 पे आएगा, बेशक वो यहाँ से 21-20,000 पे जाए, वापस नीचे आएगा। ये हेल्दी करेक्शन नहीं है, ये बुल ट्रैप है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेसिकली जब बिटकॉइन ने 19,000 पे आने,
ये 19,000 का रीजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें मूविंग एवरेजेस भी पड़ी हैं 200 और काफ़ी ज़्यादा जो ये स्टेबिलिटी है ये 19,000 के रीजन में आ जाती है। 18,400 कर लें, 19,000 का रीजन इसमें बहुत ज़्यादा है। अब लोग क्या करेंगे, वो 19,000 से क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे। लॉन्ग क्यों लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हेल्दी करेक्शन आई। जैसी हेल्दी करेक्शन आई लोगों ने लॉन्ग किया और बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बिटकॉइन का बहुत से लोग मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ और बेसिकली मुख्तलिफ लोगों ने पेड ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए होंगे। उनमें क्या है, मैंने तो यूट्यूब पे या ट्विटर पे हम फॉलो करूँगा अगर किसी को, तो आप देखें वो कहते हैं बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। बड़े बड़े लोग जो अंग्रेज हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं बिटकॉइन का बॉटम था 15,600 15,400। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिटकॉइन का बॉटम नहीं लगा। बहुत से लोग कह रहे हैं लग चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ, या आप अपनी नज़रों से देख लेंगे। चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ वो कौन से महीने में होगा, वो मई या जून। जून मुश्किल है, मई वो महीना होगा जिसमें बिटकॉइन का बॉटम होगा। प्राइस आप पूछना चाहते हैं, बता देता हूँ आपको। प्राइस है 9,000 से 10,500 का रीजन, 9,000 से 10,500 का रीजन। पर मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको बिटकॉइन 9,500 से 10,500 के रीजन में मिलता है फौरन बाय कर लें। हो सकता है बिटकॉइन 7,500 की विक मारे, ये भी मैं बता दूं। वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे की विक मार सकती हैं। अब क्यों मार सकती हैं वो नीचे की विक, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है उन्हें, कि बिटकॉइन की नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। और बहुत से लोग जो ऑन चेन डाटा को नहीं पढ़ते और सिर्फ टीए पे रखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन आपने देखा होगा जिसने टीए की है वो 16,500 से ये सोच भी नहीं सकता था 22,000 पे जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था 3 जनवरी को, एक हफ्ता पहले बता दिया था कि बिटकॉइन 22,000 पे जाने लगा। तो मैंने आपको कहा था 23,000 तक नहीं जाएगा, पर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8,000 से 12,000 के बीच में $64 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, $64 बिलियन की। तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से एक्सचेंजेस 50,000 पे बिटकॉइन को ले जाएं और जिनकी लिक्विडिटी पड़ी है 8 से 12,000 के बीच में, तो एक्सचेंजेस तो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। उनको इतने पैसे वो कहाँ से देंगे लोगों को, तो ये ऐसा होने नहीं वाला। और एक्सचेंजेस भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये बात आप लोगों को पता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको 12,500 से 13,500 के बीच में बिटकॉइन कभी भी मिले तो आपने बाई कर लेना। आपने ये 9-10 हज़ार वाले रीजन को नहीं कुछ देखना। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ 12,500 से 13,500 या 13,800 का रीजन में बिटकॉइन जैसे ही है लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लें। और जो भी ऑल्ट कॉइन्स या जो भी इथीरियम आपने बाय करना है वो आप कर लें। मैंने आपको रीजन बता दिया। इथीरियम मेरे ख्याल में 888 से मतलब 800 से 900 हो भी सकते हैं, 600 की विक मार दे, पर ये बेस्ट रीजन है 12,500 13,500 बाय करने वाले। अब ये होगा मई में होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। और एफओएमसी के बाद फॉल ऑफ बिटकॉइन स्टार्ट होने वाला है। बहुत हो गया, ये जितना पंप होना था ना ये पंप हो चुके हैं, अभी इसके पंप के दिन खत्म हो चुके हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, जैसे ही एफओएमसी की मीटिंग होगी शुरू में बिटकॉइन जाएगा ऊपर, आधे घंटे तक शायद ऊपर जाते रहे। क्यों, क्योंकि मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे का फर्क है। पर 30 मिनट बाद जब जैसे ही वो मेरी इनसाइड न्यूज़ के मुताबिक वो कहेगा कि हम पूरे साल के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे हैं, मार्केट नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होना है, पहले पंप है उसके बाद डंप है। फिर बोल रहा हूँ, पहले पंप है उसके बाद डंप है, ये याद रख लेना आपने। हो भी सकता है डायरेक्ट डंप आ जाए, पर चांसेस 90% यही है, 95% यही है, पहले पंप फिर डंप। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।